Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and doing good. Today we are going to start new countdown for grade 6. Exercise 1A. Question number 1. Pick out the well-defined sets from the following. हमारे पास different sets given है. हमने just ये बताना है कि ये well-defined है या नहीं. The first one is A is equal to Test cricket captains of Pakistan. हमने यहाँ पे ये बताना है कि ये well defined है या नहीं. तो ये हमारे पास कौन सा सेट है? well defined सेट है. B equals to tasty food items. ये हमारे पास क्या है? not well defined है. क्यों not well defined है? क्योंकि tasty food items जो है इसकी कोई specific property नहीं होती है. मे बी किसी एक पर्सन के लिए ये फूड जो है वो टेस्टी हो, बट वही फूड किसी दूसरे के लिए वो टेस्टी ना हो. सो इसलिए ये हमारे पास क्या है? नॉट वेल डिफाइंड. सी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान. सो आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये हमारे पास कौन सा सेट है? वेल डिफाइंड सेट है. सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वेल डिफाइंड. डी नोटी स्टूडेंट्स इन योर क्लास. नोटी स्टूडेंट्स जो होते हैं ये हमारे पास क्या है? नॉट वेल डिफाइंड है, क्योंकि हो सकता है एक बच्चा अगर किसी एक पीरियड या किसी एक क्लास में नोटी है, मे बी दूसरे पीरियड में वो नोटी ना हो. सो ये क्या है? नॉट वेल डिफाइंड. मैथमेटिक्स टीचर्स इन योर स्कूल. मैथमेटिक्स टीचर इन योर स्कूल ये सेट क्या है? वेल डिफाइंड है, क्योंकि आपको पता है आपके स्कूल में कितनी टीचर्स हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि वो कितनी है. सो ये सेट भी हमारे पास क्या है? वेल डिफाइंड. लार्ज नंबर्स. लार्ज नंबर क्या है हमारे पास? ये नॉट वेल डिफाइंड सेट है, क्योंकि हर दूसरा नंबर पहले नंबर से बड़ा होता है. तो ये हमारे पास क्या है? नॉट वेल डिफाइंड है. कैपिटल ऑफ द प्रोविंस यू लिव इन. ये सेट हमारे पास क्या है? वेल डिफाइंड सेट है. गेम्स यू लाइक प्लेइंग. ये भी हमारे पास क्या है? वेल डिफाइंड सेट है. स्टूडेंट्स हम वेल डिफाइंड को कल के लेक्चर में बहुत क्लियरली डिस्कस कर चुके हैं कि वेल डिफाइंड हमारे पास कौन से होते हैं. सो इसलिए स्टूडेंट्स हम वेल डिफाइंड को कल डिस्कस कर चुके हैं. हमने कहा था वेल डिफाइंड क्या होता है? जिसमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस गिवन सेट से बिलोंग करता है या नहीं. तो अपनी उस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है. हमने यहाँ पर बताया है कि कौन से सेट्स वेल डिफाइंड थे और कौन से सेट वेल डिफाइंड नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2. इफ P is equal to 1 2 3 4 and Q is equal to A B C D, write the symbol is a member of or is not a member of in the blanks to match the following statements to. हमारे पास दो सेट्स गिवन हैं P और Q. हमने इन ब्लैंक्स को फिल करना है. हमने ये बताना है क्या अगर ये सेट मतलब कोई भी एलिमेंट है उस सेट का मेंबर है तो हम इस सिंबल को लिखेंगे, अगर मेंबर नहीं है तो हम इस सिंबल को लिखेंगे. सबसे पहले है 2P. 2 के दरमियान में क्या है? ब्लैंक. अब आप देखिए स्टूडेंट्स P के एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2 3 4. सो इट्स मीन 2 जो है वो P का मेंबर है, तो हम लिखेंगे 2 इज अ मेंबर ऑफ P. नेक्स्ट है 5P. अब आप देखिए P के सेट में हमारे पास जस्ट 4 तक एलिमेंट्स है, 1 2 3 4. 5 हमारे पास नहीं है, इट्स मीन हम लिखेंगे 5 इज नॉट अ मेंबर ऑफ P. 3 A ब्लैंक P. अब देखिए A जो है P का मेंबर है नहीं, क्योंकि P में तो हमारे पास जस्ट नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स नहीं है. सो हम जस्ट यहाँ पर लिखेंगे A इज नॉट अ मेंबर ऑफ P. V D डैश Q. D जो है वो Q का मेंबर है या नहीं, तो हम देखें A B C D Q के एलिमेंट्स में D प्रेजेंट है, मीन हम लिखेंगे D इज अ मेंबर ऑफ Q. पार्ट V G ब्लैंक Q. G जो है वो Q का मेंबर है या नहीं, तो आप देखें Q में हमारे पास फर्स्ट 4 अल्फ़ाबेट्स हैं A B C D. G हमारे पास नहीं है, इट्स मीन हम लिखेंगे G इज नॉट अ मेंबर ऑफ Q. V 3 जो है वो Q का मेंबर है या नहीं. सो आप देखें Q में नंबर्स भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि Q में सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हैं. सो हम लिखेंगे 3 इज नॉट अ मेंबर ऑफ Q. क्वेश्चन नंबर 3. लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ऑल्सो नेम द सेट्स एज A B C etc. अब हमारे पास ये कुछ फॉलोइंग कुछ सेट्स गिवन है. हमने सबसे पहले क्या करना है? इन सेट्स को नेम देना है और फिर इन सेट्स के एलिमेंट्स को लिखना है. जो जो यहाँ पर हमारे पास रिक्वायरमेंट है, जो हमें स्टेटमेंट्स गिवन है, उनको देखते हुए हमने सेट्स को लिखना है. सो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है काउंटिंग नंबर लेस देन 10. हमारे पास क्या है? काउंटिंग नंबर हमने लिखनी है लेस देन 10. तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में था कि हमने उस सेट को नाम देना है. तो सबसे पहले हमने इस सेट को किसका नेम दे दिया? A का. हम जब भी सेट लिखते हैं स्टूडेंट्स, हम सेट की डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं. हमने सेट को जब डिस्कस किया था वहाँ हमने ये बात डिस्कस की थी कि सेट को लिखने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं और एलिमेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम कॉमास का यूज़ करते हैं. सो सबसे पहले हमने लिखा A
इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट। अब नंबर्स कितने हैं हमारे पास, काउंटिंग नंबर हमने लिखते हैं लेस देन 10, 10 से कम जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो लिखने हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास सेट क्या आया है, a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9। सेकेंड है वोवल्स इन द वर्ड इमेजेस। अब इमेजेस हमारे पास एक वर्ड है, इस वर्ड में जो हमारे पास वोवल्स हैं उनका हमने एक सेट बनाना है। सो सबसे पहले हमने सेट को नेम दिया b इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स। अब हम देखते हैं हमारे पास वोवल्स क्या हैं, a e i, ये तीन हमारे पास वोवल्स हैं तो हमने लिख दिया a e i, या फिर आप इसको सीक्वेंस ऐसे लिख सकते हैं i a e। ये हमारे पास क्या बन गया, सेट। थर्ड है लेटर्स ऑफ द वर्ड मैंगो। अब जो वर्ड मैंगो है इसमें जो लेटर्स हैं मैंगो के, उन लेटर्स का हमने एक सेट बनाना है। सबसे पहले हमने सेट को नेम दिया c इज इक्वल टू m कर्ली ब्रैकेट m कॉमा a कॉमा n कॉमा g कॉमा o, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर लिया। तो ये हमारे पास सेट क्या बन गया, सेट c। IV कलर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग, हमने कौन सा सेट बनाना है कि हमारे नेशनल फ्लैग में कौन से कलर्स हैं उनका एक सेट बनाना है। सो सबसे पहले हमने सेट को नेम दिया D और कलर्स हैं वाइट ग्रीन। नंबर्स लेस देन 25 एंड डिविजिबल बाय 5। अब हमने एक ऐसा सेट बनाना है उन नंबर्स का जो 25 से लेस देन हो बट वो नंबर्स डिविजिबल हो किसके ऊपर, 5 के ऊपर। सो हमारे पास सेट का नेम है E, हमने इसको नेम दिया है E का, और एलिमेंट्स क्या है 5 10 15 20। कलर्स इन द रेनबो। अब हमने क्या लिखने हैं कि हमारे पास रेनबो में जो कलर्स होते हैं उनके नेम लिखने हैं। सो हमने सेट को नेम दिया है F का। हमारे पास कलर्स कौन से हैं, ब्लू वायलेट इंडिगो ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। पार्ट VII मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 15। हमने एलिमेंट्स लिखने हैं जो लेस 15 से कम हो लेकिन वो मल्टीपल्स हों किसके, 3 के। सो हमने सेट को नेम दिया है G और एलिमेंट्स क्या हैं 3 6 9 12। सो स्टूडेंट्स जो हमने मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखे हैं इट्स मीन हमने क्या पढ़ा है, 3 का टेबल पढ़ा है और कहाँ तक पढ़ना है, 15 से लेस देन तक। तो हमने एलिमेंट्स लिखे थे 3 6 9 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट्स, कि हमारे पास ये डिफरेंट कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमने ये बताना है कि इनमें से सेट कौन से हैं और कौन से सेट नहीं है। सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन, के मजबूत लोग, स्ट्रॉन्ग पीपल है जो टाउन में होते हैं वो सेट है या नहीं, तो ये हमारे पास क्या है, नॉट अ सेट। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, सेट नहीं है, हम इसको लिखेंगे नॉट अ सेट, क्योंकि हमें नहीं पता कि टाउन में कितने लोग स्ट्रॉन्ग है, या फिर हो सकता है जो यहाँ स्ट्रॉन्ग हो कहीं और स्ट्रॉन्ग ना हो, तो ये हमारे पास सेट नहीं है। स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास ये हमारे पास क्या है, वेल डिफाइंड है, सेट है हमारे पास, हम इसके लिखेंगे इज अ सेट। मेंबर ऑफ अ प्रोविजनल असेंबली ये भी हमारे पास क्या है, सेट है। फेमस फिल्म एक्ट्रेस नॉट अ सेट। द रिवर्स ऑफ अ पंजाब इज अ सेट, क्योंकि हमें पता है कि पंजाब में कितने रिवर्स हैं, सो इसलिए हम इसको कह सकते हैं सेट। द हॉनेस्ट पीपल ऑफ अ नेबरहुड ये भी हमारे पास क्या है, नॉट अ सेट। Students, you have to write all these questions on your notebook of mathematics. Jazakallah, fi amanillah.